गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर पोस्टेड हूँ। मैं थर्ड ईयर में आप लोगों को रंजकों के बारे में अर्थात डाइज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। हम कई सारी नेचुरल डाइज़ को जानते हैं, जैसे कि पलाश का रंग या पौधों के विभिन्न हरे रंग जो हम प्राप्त कर सकते हैं, या विभिन्न जानवरों द्वारा प्राप्त रंग जो कि नेचुरल होते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन समय की डिमांड के साथ में कई सारे रंग हमें ज़रूरत पड़ी और विभिन्न प्रकार के रंगों का सिंथेसिस किया जाने लगा। रंगों के सिंथेसिस के साथ साथ हम उनको उनके बनाने के या और अन्य संरचना के आधार पर या बनाने की विधि के आधार पर या उनके क्रियात्मक समूह के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। तो आज हम देखते हैं संरचना के आधार पर हम रंजकों को किस प्रकार से संरचना के आधार पर हम रंजकों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं हमने 8 प्रकार के संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है डाइस का, जिसमें पहली डाई है हमारी नाइट्रो या नाइट्रोसो, जिनमें कि क्रियात्मक समूह नाइट्रो होता है। इसके बाद ट्राइफेनाइल मीथेन जिनमें रंजक जिनमें कि जो क्रियात्मक समूह है वो ट्राइफेनाइल मीथेन ग्रुप होता है। थैलीन रंजक जिनमें कि थैलिन क्रियात्मक समूह होगा। एजो रंजक जिनमें कि डायएजो ग्रुप क्रियात्मक समूह होगा। एंथ्राक्विनॉन जिनमें कि एंथ्राक्विनॉन ग्रुप होगा क्रियात्मक समूह के रूप में। थैलोसाइनिन विषम चक्रीय रंजक और इंडिगॉइड रंजक। इन सभी रंजकों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रो या नाइट्रोसो डाइज। इन डाइज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो नाइट्रो होता है। तो जो सबसे सरल डाई है वो पिक्रिक अम्ल है। हालांकि समय के साथ इसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी स्टडी करने के पश्चात में इसको अब हम डाई की तरह यूज़ नहीं करते, लेकिन जो प्रथम डाई स्टडी करी गई थी वो पिक्रिक अम्ल था। इसके अलावा मार्टियस येलो, नेफ्थॉल येलो या एमिडो येलो ई, ये कुछ ऐसी डाइज़ हैं। लिथॉल येलो जी, ये डाइज़ हैं जिनमें कि नाइट्रो समूह क्रियात्मक समूह होता है। और इसके अलावा इसमें और अन्य क्रोमोफोरिक ग्रुप्स, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स हम अपने पहले फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी उसमें हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हमारा प्रथम चैप्टर जो था वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर था, जिसमें कि हम ऑक्सोक्रोम्स और क्रोमोफोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इनका मुख्य कार्य पदार्थ को रंग प्रदान करना या उस पदार्थ के रंग को एनहेंस करना, बढ़ाना होता है। इस प्रकार के रंजकों को हम जिनमें कि पीला या नारंगी रंग, ये रंजक किसी भी कपड़े को दे सकते हैं या ऊनी या रेशमी कपड़े को ये रंजक विभिन्न प्रकार के रंग देते हैं। इनको हम पहले जल में विलय कर सकते हैं, या अगर ये जल में विलय नहीं है तो इन्हें हम किसी एस्टर में या किसी एसीटेट में एट्सेट्रा में इनको मिला करके और इनको हम जब रेशे पर अप्लाई करते हैं तो वो बाद में अविलय रंग के रूप में परिवर्तित होकर उसको पदार्थ को या कपड़े को या ऊनी रेशमी धागे को रंग प्रदान करते हैं। तो ये कुछ डाइज थे। इनमें कुछ डाइज़ की हम बनाने की विधि भी देख सकते हैं, जैसे कि मार्टियस येलो। मार्टियस येलो को बनाने के लिए हम सबसे पहले नेफ्थॉल लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लें। ये नेफ्थॉल हमने लिया है जिसमें कि 2 बेंजीन रिंग अवेलेबल हैं और एक क्रियात्मक समूह OH है। इस नेफ्थॉल की जब हम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 1,3 डाइसल्फोनेट प्राप्त होता है, और फिर इसकी HNO3 से क्रिया कराने पर ये जो सल्फोनिक समूह यहाँ पर लगे हुए हैं ये सल्फोनिक समूह नाइट्रो में बदल जाते हैं और हमें मार्टियस येलो डाई प्राप्त होती है। इसी तरह से हम नाइट्रोसो डाइज़ को भी बना सकते हैं। नाइट्रोसो डाइज़ में जो फिनॉलिक समूह है वो नाइट्रोसो से तात्पर्य N और OH उस पर लगा होएगा, ये OH हम देख सकते हैं। तो ये OH जो समूह है यहाँ पर ऑक्सोक्रोम की तरह कार्य करता है। इसके नाम से सिद्ध होता है वर्णवर्धक, अर्थात जो कि किसी भी पदार्थ के कलर को और एनहेंस करे, कलर को बढ़ा दे, इसे हम वर्णवर्धक कहते हैं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं नाइट्रोसो डाइज में जो OH है, नाइट्रोसो समूह के साथ में जो OH लगा हुआ है वो एनहेंसर की तरह काम करता है। इनका काम हम लेख के रूप में जैसे प्रिंटिंग या रंगाई में हम इनको काम में लेते हैं। और अगर हम इसमें आयरन का जो आयन है वो बना लें इसका, तो वो हमें हरे रंग का झील या हरे रंग का बंधक बना करके प्राप्त होता है। ये सभी पदार्थ, फॉर एग्जांपल हम देखें, कुछ यहाँ पर डाइज दी गई हैं जैसे फास्ट ग्रीन जिसमें कि ये वर्णवर्धक है, जैसे गैम्बाइन जिसमें कि यहाँ पर OH समूह उपस्थित है, या गैम्बीन R जिसमें कि OH समूह की स्थिति डिफरेंट है। इस तरह के पदार्थों को हम बना सकते हैं। मेथड ऑफ सिंथेसिस, हम किसी एक पदार्थ का देखें जिसमें कि हम फास्ट ग्रीन O का आयरन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो लेख देखते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं पदार्थ। सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड लिया है जिसकी कि हम NaNO2 और HCl से अभिक्रिया कराते हैं। सामान्य टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोसो समूह जाकर जुड़ता है, जबकि अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री रखा जाता तो ये HNO2 के द्वारा डायज़ोनियम सॉल्ट का निर्माण कर सकता था। इसमें हम रिसोर्सिनॉल यहाँ हमने लिया है, उसकी हमने NaNO2 से अभिक्रिया कराई है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये डाईहाइड्रोक्सी नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है, और ये अपने आप में जैसा कि इसका स्ट्रक्चर बताता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है जिसमें कि हाइड्रोजन बंध यहाँ पर बन जाते हैं। तो हमें जो फर्स्ट डाई मिलती है फास्ट ग्रीन O मिलती है। इसकी आयरन लेक बनाने के लिए हम इसमें कोई आयनिक कंपाउंड फेरिक क्लोराइड डाल लेते हैं। तो फेरिक आयंस इसमें इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स जा कर के इस फेरिक आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और हमें आयरन लेक मिल जाती है। फास्ट ग्रीन O की हमें आयरन लेक दिखाई दे रही है, ये हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो नाइट्रो डाई और नाइट्रोसो डाई, ये दो हमने डाइस देखी जिनमें हमने इनका एक एक का बनाने की विधि भी देखी, जो कि हम रासायनिक रूप से उनका निर्माण फैक्ट्रीज़ में भी कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम सेकंड तरह की डाई देखते हैं इनकी संरचना के आधार पर, जिसे हम कहते हैं ट्राइफेनाइल मीथेन डाइज। इन ट्राइफेनाइल मीथेन डाइज में, जैसा कि इनका नाम दर्शाता है, ट्राइफेनाइल रिंग्स होती हैं मीथेन के ऊपर जुड़ी हुई। तो ये विभिन्न प्रकार की डाइज होती हैं जिनका हम ऑक्सीकरण करें तो हमें जो कलर्ड बेस उसका जो है वो प्राप्त हो जाता है, और ये बेंजेनॉइड रूप में भी पाई जाती है, और इनका रेजोनेंस के थ्रू बेंजेनॉइड और क्विनोनॉइड में परिवर्तन होता है। आगे हम इसमें देखेंगे। और ये जो इनका क्विनोनॉइड रूप है वो ल्यूकोबेस फॉर्म होता है, अर्थात वो रंगहीन होता है, जबकि ये बेंजेनॉइड फॉर्म में आ जाते हैं तो वो रंग दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं, रफ आपको एक आइडिया दिया गया है कि जो कलर है बेस, उसको अगर ऑक्सीकरण कराया, उसका अगर अम्ल से उसकी अभिक्रिया कराई जाए तो हमें रंजक प्राप्त होता है, और इस रंजक का अगर हम वापस क्षार से अभिक्रिया कराएं तो हमें ये पदार्थ प्राप्त होता है। अगर आप इसका ऑक्सीकरण कर देंगे, अपचयन करेंगे, तो हमें रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है। ये यहाँ पर दिखाया गया, ये इसका बेंजेनॉइड फॉर्म है और ये क्विनोनॉइड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से आगे अब हम देखते हैं ट्राइफेनाइल मीथेन में एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये जो ट्राइफेनाइल मीथेन डाइज है, या तो डायरेक्टली पदार्थ पर लगाई जा सकती है, किसी धागे पर या रेशे पर लगाई जा सकती है, कागज़ पर या टाइप करने वाले रिबन पर इनको हम कोट कर सकते हैं, इंक की तरह हम इनको काम में ले सकते हैं। और अगर ये डायरेक्ट ना बंधे तो हम इन्हें किसी बंधक के साथ, किसी मॉर्डेंट के साथ में मिला करके भी पदार्थ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेलेकाइट ग्रीन एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कि हम इसका सिंथेसिस करते हैं। तो बेंजिल्डिहाइड और डायमिथाइल एनिलीन हम ले लेते हैं। इन दोनों की क्वांटिटी ये ट्वाइस लेते हैं और ये एक अमाउंट लेते हैं, और इनको हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं 100 डिग्री पर, या हम जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो हमें ये ल्यूकोबेस फॉर्म मिलता है इसका ट्राइफेनाइल मीथेन डाई का,
जिसे हम मेलेकाइट ग्रीन के नाम से जानते हैं, और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें OH ग्रुप यहाँ मिला हुआ प्राप्त होता है। ये ऑक्सीडेशन लेड ऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, और जब इसको HCl से ट्रीट किया जाता है तो हमें मेलेकाइट ग्रीन डाई प्राप्त होती है। मेलेकाइट ग्रीन ब्लू कलर की डाई है, और इसका जो है रेशमी कपड़ों पे या ऊन पर या कपड़ों के टैनिन में इसमें, और इसको हम लगाते हैं। इसका रंग चमकीला होता है और लाइट के लिए ये सेंसिटिव होता है। ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है अगर कम क्वांटिटी में काम में लिया जाए। इसमें हम मेलेकाइट ग्रीन को जब हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें कलर्ड पदार्थ देता है, रंग दिखाता है। और अगर इसका अपचयन कर दिया जाए तो ल्यूकोबेस जो कि कलरलेस होता है वो हमें प्राप्त होता है। क्रिस्टल वॉयलेट भी एक ट्राइफेनाइल मीथेन हम देख सकते हैं यहाँ पर। ट्राइफेनाइल मीथेन डाई इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्राइफेनाइल रिंग्स हैं और ये तीनों फेनाइल रिंग इस मीथेन ग्रुप पर अटैच्ड है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर इन डाइस का होता है वो ट्राइफेनाइल मीथेन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल वॉयलेट के केस में हम देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्राइफेनाइल रिंग्स हैं और साथ में मीथेन पर ये अटैच्ड हैं। तो यहाँ हम क्रिस्टल वॉयलेट को बनाने के लिए हम डाइमिथाइल अमीन एनिलीन ले लेते हैं और उसकी हम फॉस्जीन से अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें कार्बोनिल जुड़ा हुआ दिखाई देता है, और इसके बाद एक मॉलिक्यूल और अगर हम फॉस्जीन का ले लें तो ऐसी स्थिति में इस तरह से तीनों रिंग इस पर आकर के कार्बन पर जुड़ जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये मॉलिक्यूल क्रिस्टल वॉयलेट है। क्रिस्टल वॉयलेट और ब्रिलियंट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट और मेलेकाइट ग्रीन, इन दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। सिर्फ एक रिंग पर जो N मिथाइल जो ग्रुप है वो एक्स्ट्रा है, ये मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है। ये क्रिस्टल वॉयलेट और वो मेलेकाइट ग्रीन। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम ट्राइफेनाइल मीथेन। अलग अलग डाई की अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये बैंगनी रंग की डाई है क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि एसिडिक मीडियम में येलो रंग देती है। जनरली हम जो रंजक काम में लेते हैं, हम जो सूचक काम में लेते हैं विभिन्न टाइट्रेशंस में, जैसे कि नेफ्थलीन काम में लेते हैं या मिथाइल ऑरेंज काम में लेते हैं, ये सारे ही पदार्थ सामान्य रूप में डाइज होती हैं, रंजक होते हैं, जो कि अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम अर्थात अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग देते हैं, सूचक। इसीलिए इन्हें सूचकांक कहा जाता है, क्योंकि पीएच परिवर्तन के साथ ही अपना रंग बदलकर ये निर्देश हमें दे देते हैं कि अभिक्रिया यहाँ पर अम्ल क्षार की या अन्य कोई अभिक्रिया है वो समाप्त हुई है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट डाई देखते हैं, रोज़ एनिलीन। रोज़ एनिलीन डाई जो है इसे फुस्चीन या मैजेंटा नाम से भी जाना जाता है। ये जो डाई है इसमें एक अमीन ग्रुप के साथ में एक मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं रोज़ एनिलीन में हम 1 मिथाइल एनिलीन और ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, पैरामिथाइल एनिलीन और एनिलीन को मिक्सचर का एक एक रेशियो में लेकर के और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें इस तरह से एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है जो कि ल्यूकोबेस होता है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके पश्चात इसकी हम जब HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें रोज़ एनिलीन प्राप्त होती है। ये हरे रंग का क्रिस्टलाइन चमकदार पदार्थ है, जो कि रेशमी कपड़ों पे, ऊनी कपड़ों पे आदि पे रंजक के रूप में काम में लिया जा सकता है। रंजक को हम किसी पदार्थ पर सीधे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम उसको सीधे अप्लाई नहीं कर सकते तो हम उसके लिए बंधक काम में लेते हैं, मॉर्डेंट काम में लेते हैं, जिसका कार्य होता है पदार्थ और डाई के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सेतु का काम करना, ताकि वो डाई उस पदार्थ पर अप्लाई करी जा सके। इसके आगे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया है रोज़ एनिलीन डाई, जो कि यहाँ पर बनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 मिथाइल रिंग्स हैं और उसको एक कार्बन पर बांधा गया है।